तो आज मैं डबल डायमंड रैंक पे हूँ। आप लोगों का, सब लोग का साथ, सब लोगों का प्यार मिल रहा है इसके अंदर। ये तब मुमकिन हो पाया था जब मैंने स्टार्टिंग में इसको स्टार्ट किया था। क्योंकि अभी भी कुछ लोगों का कहना क्या होता है कि हमारा हम सामान कहाँ से खरीदें, हमारी फ्रेंचाइजी ही नहीं है। तो हमने जब स्टार्ट किया था उस टाइम तो फ्रेंचाइजी होना तो बहुत दूर की बात थी। सोचा करते थे कि हम ऐसी फ्रेंचाइजी लेके आएंगे, ऐसी दुकान लेके आएंगे। कोई अचीवमेंट नहीं थे, किसी के प्राउड नहीं थे कुछ भी दिखाने के लिए। आप लोगों के पास तो सब कुछ है दिखाने के लिए, है ना? सब कुछ है कि नहीं है दिखाने के लिए? तब तो कुछ भी नहीं था। तब चीजें हो सकती है तो अब क्यों नहीं हो सकती है? आपके एरिया में फ्रेंचाइजी नहीं है तो जहां फ्रेंचाइजी है वहां काम कर लो। जहां वेंडर है वहां काम कर लो, अपने एरिया में वेंडर बना लो। ये तो बाल की खाल खींचने वाली बात होती है। उस मुद्दे पे अगर ज्यादा भटकते हैं लोग, भटकने दो। आप अपना फोकस करना है काम पे। अब हम बात कर रहे थे जॉब या डायरेक्ट सेलिंग, दोनों में हम करें क्या? क्योंकि जब मार्केट के अंदर आप जाते हैं, एक मिनट इसको थोड़ा सा हम वो कर लेते हैं, ऑटो रोटेट। ट्रेडिशनल मार्केट में और डायरेक्ट सेलिंग में जमीन आसमान का फर्क होता है। ट्रेडिशनल मार्केट में क्या होता है, पहले ट्रेडिशनल मार्केट में सुनते हैं। सबसे पहले हम इसके बारे में ही बात करते हैं। ट्रेडिशनल मार्केट का मतलब, हम यहाँ पर नौकरी और नौकरी करने वालों के लोगों की बात कर रहे हैं। नौकरी करने वाले व्यक्ति के वर्क और उस वर्क के बदले उससे मिलने वाली इनकम यानी कि सैलरी, इन दोनों चीजों को यहाँ पर हम एनालाइज कर रहे हैं। जॉब या डायरेक्ट सेलिंग। ट्रेडिशनल मार्केट में नॉर्मल व्यक्ति 20 से 25 साल की उम्र में काम करना शुरू करता है और लगभग 60 से 65 साल की उम्र में क्या हो जाता है, उम्र तक काम करता है। कि हमारे अपने जीवन में लगभग 40 साल एक आम इंसान ट्रेडिशनल मार्केट में, एक मिनट, में वर्क करता है और पैसे कमाता है। हैंड रेज हटा देते हैं। यानी कि अगर 20 साल की एज में लगे हैं तो आप 60 साल की एज में रिटायर हो जाते हैं, और 25 साल की एज में लगते हैं तो 65। यानी कि टोटल आपको मिलते हैं 40 साल टोटल कमाई करने के लिए, इनकम करने के लिए। अब बात करते हैं 40 साल जो हमें मिलते हैं, हम हर 10 10 साल का डिफरेंस लेके चलते हैं। काम और दाम की बात करेंगे। इस 40 साल के टाइम पीरियड में एक आम इंसान की लाइफ कम किस तरह से निकलती है और उसका कैरियर किस तरह से जाता है, उसे हम चार्ट के माध्यम से समझने वाले हैं। 40 साल को 10 साल के 4 भागों में डिवाइड किया है, जैसे कि आप ऊपर देख पा रहे हैं। एक तरफ लिखा गया है कि काम, और दूसरी तरफ लिखा है दाम, यानी आपकी इनकम या आमदनी या सैलरी, कुछ भी कह सकते हैं। चाहे आपका ट्रेडिशनल मार्केट में अगर आप वैसे कर रहे हैं तो आपकी दिहाड़ी भी नहीं कर सकते हैं। आप पहले 10 साल में क्या होते हैं, और पहले 10 साल में ट्रेडिशनल मार्केट में आपकी आदमी आदमी जो लगातार काम करता रहता है, लगातार काम करता रहता है, लगातार काम करता रहता है, लगातार काम करता है, तो उसके बदले उसे लगातार पैसा मिलता है, उसे लगातार पैसा मिलता है, लगातार पैसा मिलता है, और लगातार पैसा मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पे, जब 10 साल आपके पूरे हो जाते हैं तो 10 साल के बाद क्या होता है? क्या कुछ परिवर्तन आता है? देखो, थोड़ा समझने की बात है। 10 साल में हर जॉब करने वाले को एक्सपीरियंस थोड़ा सा बढ़ चुका होता है ना? जब हम एक्सपीरियंस पूछते हैं, बायोडाटा लेके घूमते हैं, तो कहते हैं अब तो मुझे 10 साल का एक्सपीरियंस है जी। अपने आप को चौधरी समझते हैं, हम अपने आप में 10 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, थोड़ा बढ़ चुका होता है। तो इसलिए 10 साल होते जैसे ही आदमी को अपने जॉब में एक या दो प्रमोशन तो मिल ही जाते हैं, यानी कि सैलरी भी कुछ बढ़ जाती है। बढ़ती है कि नहीं बढ़ती सैलरी कुछ? लेकिन सवाल फिर भी वही है, क्या कुछ परिवर्तन आता है? इस दौरान महंगाई भी बढ़ चुकी होती है।
यानी कि अगर आप 10 साल का एक्सपीरियंस होता है, 10 साल के बाद आपका प्रमोशन भी हो रहा है, तो महंगाई भी तो बढ़ चुकी होती है, या बेशक आपकी सैलरी बढ़ी है। ज्यादातर लोग तो इस दौरान शादी भी कर चुके होते हैं। तब क्या उसे खुश होना चाहिए या दुखी होना चाहिए? मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से। अब इंसान अपने कैरियर की थर्ड स्टेज में आ गया, यानी कि 20 से 30 साल की स्टेज में आ जाता है। इस बार फिर से वही होता है। क्या अब कुछ परिवर्तन आता है? सैलरी में पहले से बहुत ज्यादा हो चुकी होती है, यानी कि बढ़ चुकी होती है, लेकिन रोजमर्रा की जरूरत भी तो बढ़ चुकी होती है। फैमिली का साइज भी तो बढ़ चुका होता है। आपने कभी नीचे की तरफ जाते हुए एस्केलेटर के ऊपर की तरफ से चढ़ने की कोशिश करते हुए चढ़ने की कोशिश करते हुए कभी भोले भाले इंसान को देखा है? हिंदुस्तान में कई जगह पर ये नजारे देखने को मिलते हैं। आम इंसान को लगता है कि वह ऊपर चढ़ा है, लेकिन असल में वह वही होता है कि जहां से उसने चढ़ना शुरू किया था। ठीक ऐसी ही कंडीशन पर उस इंसान के साथ होती है, जो ट्रेडिशनल मार्केट में अपने जीवन में 20 साल निकालने के बाद भी जब पलट के देखता है तो खुद को वहीं खड़ा हुआ महसूस करता है, जहां से 20 साल पहले उसने अपना कैरियर स्टार्ट किया था। ये सच्चाई है। जो जॉब करने वाले हैं इस चीज को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, या जो इस स्थिति से निकल चुके हैं उनको भी इस चीज का पता होगा। कोई उनकी जीवन में स्टैंडर्ड जीवन में कोई भी उनका चमत्कार परिवर्तन नहीं आता है। 20 साल जॉब करने के बाद भी वह ये आदमी ये नहीं कह सकता कि अब मैं अमीर लोगों की कैटेगरी में आके खड़ा हो गया। 20 साल के बाद भी वो ये बात नहीं बोल सकता कि मैं अमीर लोगों की कैटेगरी में आ चुका हूँ। 40 साल का टाइम टेबल परिवर्तन में यहाँ कुछ खास नहीं होता। इस स्टेज तक आते आते ज्यादातर लोग शारीरिक रूप से शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से थक चुके होते हैं। कार्य क्षमता घट चुकी होती है। लेकिन क्योंकि 30 साल का एक्सपीरियंस है आदमी के पास, और इन ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथली चलने के लिए एक्सपीरियंस लोगों की जरूरत तो होती ही है। इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन अभी भी उसको काम से निकालती नहीं है, बल्कि ऐसी पोस्ट पर बैठा देती है जहां पर ज्यादा से ज्यादा वर्क ना करना पड़े, लेकिन उसका बेनिफिट कंपनी को मिलता रहे। क्योंकि कई बार कुछ एक्सपीरियंस लोगों की जरूरत होती है। कुछ कंपनियां ऐसी भी होती हैं। काम तो पहले भी का, काम तो पहले से कम हो जाता है, लेकिन मेंटल वर्कलोड पहले से ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसा नहीं कि काम कम हो गया तो आपका वर्कलोड कम हो जाता है, उल्टा मेंटलिटी आप डिस्टर्ब होने लग जाते हैं, आपका वर्कलोड बहुत ज्यादा हो जाता है। और सैलरी भी पिछले 30 साल से बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ चुकी होती है कि आदमी भी इस मेंटल वर्कलोड को लेने के लिए एग्री हो ही जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी जरूरतें साथ में फंसी हुई होती है। उसको लगता है मुझे इतनी सैलरी तो मिल ही रही है। बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं जो फर्स्ट स्टेज पर शुरू होते ही अपनी मर्जी से रिटायरमेंट ले लेते हैं। कोई रिटायरमेंट लेता नहीं है, उनको किया जाता है। होता है कि नहीं होता ऐसा? ज्यादातर लोगों के फैमिली में ये दिन की जरूरतें, एक्सपेंसिव खर्चे होते हैं, वो बढ़ चुके होते हैं। उन्हें न चाहते हुए भी ये मेंटल वर्कलोड लेना बहुत ही जरूरी हो जाता है, ऊपर लेना ही पड़ता है। कोई अपनी खुशी से नहीं करता। क्या आप जो खुशी से करते हैं, जो खुशी से करते हैं नहीं करते हैं ना? फिर भी करते हैं, क्यों करते हैं? उस पे आगे आएंगे, कुछ चीजें हैं मेरे पास बात में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ट्रेडिशनल मार्केट के कैरियर की हर स्टेज में व्यक्ति को काम करना ही पड़ रहा है। जब रिटायरमेंट की बात आती है तो रिटायरमेंट का सीधा सा मतलब ये होता है कि जिस कंपनी में आपने पूरी जिंदगी दे दी है, अब उस कंपनी को आपकी जरूरत नहीं रही है। गन्ना देखा है? जूस बेचने वाले का व्यक्ति जो गन्ने के साथ करता है, ट्रेडिशनल मार्केट में भी कोई भी कंपनी हो आपके साथ ठीक वैसा ही करती है।
जूस बेचने वाला व्यक्ति गन्ने को तब तक बार बार मशीन में डालता है जब तक उस गन्ने में एक रस की एक एक बूंद ना निचड़ जाए। ठीक उसी तरह से मार्केट में उसे उठाकर डस्टबिन की में फेंक दिया जाता है। तो उसी तरह से उसी जगह पे हम गन्ना तो फेंक नहीं सकते, दूसरा गन्ना ले लिया जाता है, उसी जगह पर दूसरा गन्ना उठा लिया जाता है। इसी तरह से वो आपको क्या होता है कि आप एक इंसान है तो आपको फेंक तो नहीं सकते, क्या करते हैं, आपको रिटायरमेंट दे देते हैं। अब आदमी को डस्टबिन में नहीं फेंक सकते तो उसे रिटायरमेंट दे देते हैं। मतलब इसका भी वही हुआ, आदमी की जगह किसी और आदमी को उठा लिया जाता है। एडिशन मार्केट में सबसे बड़ी समस्या यही है, आदमी काम करना बंद कर देता है तो उस दिन से उसे पैसा मिलना भी बंद हो जाता है और अपने आगे की जिंदगी लिए आदमी बहुत ही जो मेंटली डिस्टर्ब और ज्यादा हो जाता है। कौन आ गया था? नेक्स्ट जनरेशन पर डिपेंड होता है, ये ट्रेडिशनल मार्केट का पूरा सच है। अभी मैंने आपको ट्रेडिशनल मार्केट के बारे में बताया है, ये उसका पूरा सच है। अब बात आती है किसकी, डायरेक्ट सेलिंग की। डायरेक्ट सेलिंग में भी देखते हैं, वहां पे आपने देखा था चार्ट आपका बरोबर रह रहा था, जितना काम कर रहे थे उस हिसाब से आपका बन रहा था। चार्ट में फर्क देखिएगा, मैं आपको बैक में भी लेके जा रही हूँ, इस चार्ट को ध्यान से देखिएगा, काम और दाम, और उस पर भी चलते हैं काम और दाम पे। एक बार मैं आप लोगों को बैक लेके चल रही हूँ, काम और दाम। यहाँ पे देख रहे होंगे जितना काम है उतना दाम मिल रहा है, किस हिसाब से मिल रहा है। और यहाँ पे देखिएगा फिर चार्ट में फर्क, ये चार्ट में फर्क में देखना बहुत जरूरी है क्योंकि हम ध्यान नहीं देते। ठीक है, यहाँ भी चार भागों में ही डिवाइड किया है, 10 10 साल को 40 साल के हिस्से। ठीक है, अब हम देखते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है और वह ट्रेडिशनल मार्केट से किस तरह से अलग होता है। ट्रेडिशनल मार्केट में हम 40 साल काम करते हैं और डायरेक्ट सेलिंग में सिर्फ 4 साल काम करते हैं। ठीक है, डायरेक्ट सेलिंग में इंसान सिर्फ 4 साल में उतना पैसा आसानी से कमा सकता है जितना पैसा ट्रेडिशनल मार्केट में आदमी को 40 साल लग जाते हैं कमाने में। यानी कि सबसे बड़ा और सबसे पहला फायदा जो डायरेक्ट इंडस्ट्री का है, निकल कर आता है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में 35 से 36 साल आपको क्या बचा देती है, यानी कि आपके 35 साल बचा देती है। अगर आपने 5 साल भी दे दिए तो आपकी जिंदगी के लाइफ की जो 40 साल हम वहां देते हैं जॉब के अंदर, वो बचा देती है। होता क्या, देखो पहले साल आप मेहनत करते हैं कितनी और आपको इनकम आती है कितनी, दूसरे साल आपकी मेहनत हो जाती है कितनी, चाहे उसको 5 5 सालों में डिवाइड कर लीजिए, 10 10 सालों में डिवाइड कर लीजिए, जो आपको अच्छा लगे। लेकिन लास्ट में आते आते जब आपके 4 साल कंप्लीट होते हैं, आपकी मेहनत हो जाती है कम और इनकम हो जाती है बहुत ज्यादा, जबकि ट्रेडिशनल मार्केट में ऐसा नहीं होता है। दूसरे आदमी के मुकाबले आपको कम से कम 35 से 36 साल ज्यादा मिलते हैं अपनी जिंदगी को अपने तरीके से पूरी आजादी से जीने के लिए। भाई जब पैसा आएगा आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? कर पाएंगे। जब आपकी लाइफ के इतने साल बच जाएंगे मेहनत करने के तो आप इंजॉय करेंगे कि नहीं करेंगे? मैं कहती हूँ ये 35 36 साल नहीं, मैं कहती हूँ अगर माने थे 10 साल भी लगा दिए तो भी 30 साल बचते हैं आपको अपनी लाइफ को एंजॉय करने के। यस या नो? ओके गुड। डायरेक्ट में आदमी का कैरियर इस तरह से डेवलप होता है 4 साल के टाइम पीरियड में। आइए इसे भी समझते हैं। चार्ट के माध्यम से एक तरफ दिख रहा था काम और दूसरी तरफ दिख रहा था दाम, यानी कि इनकम।
इस चार्ट को मैंने एक साथ 4 भागों में विभाजित कर दिया है ताकि आप आसानी से इसे समझ सकें। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में सक्सेस होने के लिए आपको जिंदगी में टेक्निकल और नॉन टेक्निकल चीजों को सीखने की जरूरत होती है। वह आप इसे पहले साल से सीखते हैं और ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है, एफर्ट लगाना पड़ता है। लेकिन ज्यादातर नेटवर्क की इनकम ट्रेडिशनल वर्क के मुकाबले कम होती है, इसलिए बहुत सारे लोग इस बिजनेस को छोड़कर चले जाते हैं, जो सच्चाई है। नेटवर्क की इनकम स्टार्टिंग में क्या होती है ट्रेडिशनल मार्केट के मुकाबले? स्टार्टिंग में क्या होती है? बहुत कम होती है, इसकी वजह से वो छोड़ के चले जाते हैं। यानी पहले 2-3 महीनों में तो उन्हें लगता है कि यहाँ मेहनत तो बहुत ज्यादा करनी पड़ रही है, लेकिन इनकम तो कुछ आ ही नहीं रही है। और जो 2-4 चेक बन भी रहे हैं वह भी फील्ड वर्क में खर्च हो जाते हैं। होता है ऐसा। ये स्टार्टिंग की है। ये जो हकीकत है मैं आप लोगों को वही बताने जा रही हूँ। तो ये इस बिजनेस को क्विट कर देते हैं, छोड़ देते हैं। ये वह लोग होते हैं जिनको डायरेक्ट सेलिंग की ताकत का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता और जिंदगी भर यही कहते रहते हैं कि मैंने भी ज्वाइन किया था। जिसने भी पहले साल इस बिजनेस को पूरी ईमानदारी और मेहनत से कर लिया, तो दोस्तों दूसरे साल में इस बिजनेस में आपका जीवन बदलना शुरू हो जाता है। अगर पहला साल आपने ईमानदारी साथ पूरी मेहनत एफर्ट अपने पूरे डेडिकेशन के साथ लगा दिया, फर्स्ट प्रायोरिटी को दे दी, तो दूसरे साल आपका जीवन जो है बदलना स्टार्ट हो जाता है। चेक कैसे बड़े होते हैं, चेक कैसे बड़े होते चले जाते हैं पता भी नहीं चलता। और यही नेटवर्क मार्केटिंग की असली ताकत है। काम कम करनी पड़ती है, यानी कि कम करना पड़ता है और इनकम ज्यादा हो जाती है। लेकिन मैं हमेशा आप लोगों को कहती हूँ जब भी आप आते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, शुरू में तो आपको ऐसे पागलों की तरह काम करना चाहिए, अंधाधुंध लग जाना चाहिए। क्योंकि स्टार्टिंग में अगर आपने लोगों ने मेहनत कर ली तो जो है ना कि आपका जो एक टीम बन जाएगी, आपका नाम हो जाएगा, आप फर्स्ट लेयर में भी आ जाएंगे, मैनेजमेंट की नजरों में भी आ जाएंगे। तो आप लोगों को वो काम करना चाहिए। थोड़ा सा रह गया हमारा। जो भी लोग इस बिजनेस में 3 साल पूरे कर लेते हैं और चौथे साल में प्रवेश कर जाते हैं, उनके लिए ये बिजनेस बहुत फायदेमंद होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ तक आते आते आपके हर एक चेक का साइज, यानी आपकी इनकम का साइज इतना बड़ा हो चुका होता है कि जिसे देखकर ज्यादातर लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। आप काम नहीं भी कर रहे हो, लेकिन आपको जो इनकम आ रही होती है उस इनकम के आगे आपकी मेहनत ना के बराबर लग रही होती है। 5 साल में आपको सिर्फ अपनी टीम की ज्यादा से ज्यादा मीटिंग लेने की जरूरत रहती है। जितनी ज्यादा आप टीम को इकट्ठा करके रखेंगे, जितनी ज्यादा आप अपनी टीम को मैनेज करके रखेंगे, जितनी ज्यादा से ज्यादा आप अपनी टीम को ट्रेनिंग देंगे, ये काम आपके लिए बिल्कुल ना के बराबर, जो आपका काम जो वर्कलोड होता है आपके काम बिल्कुल बराबर ना के बराबर हो जाएगा। पहले दूसरे साल में आप ज्यादातर टाइम नेगेटिव लोगों के बीच में होते हैं। 2 साल क्या होते हैं, पहले और दूसरे साल में आप ज्यादातर लोग नेगेटिव लोगों के बीच में होते हैं। लेकिन चौथा साल आते आते आपके आसपास इतनी टीम क्रिएट हो चुकी होती है कि आप पॉजिटिव लोगों के बीच में रहते हैं। तो आपका ज्यादातर प्रॉब्लम जो होती है रहती ही नहीं, खत्म हो जाती है। इनकम चौथे साल से लोग साल में लाखों में क्रॉस कर जाती है। डायरेक्ट सेल में ये चमत्कार होता है जो कि ट्रेडिशनल मार्केट में हो ही नहीं सकता। जो भी ट्रेडिशन डेडिकेशन के साथ 4 साल काम कर लेता है, तो उसको 4 साल के बाद
फिर काम करना ही नहीं पड़ता है। इसलिए मैं हमेशा आप लोगों को 5 साल के लिए बोलती हूँ। उसकी टीम में इतने लीडर खड़े हो चुके होते हैं, कि इतने अचीवर्स बढ़ खड़े हो चुके होते हैं, कि उस व्यक्ति को चौथे साल के बाद सिर्फ एक ही काम रह जाता है, फंक्शन और मेगा सेमिनार में चीफ गेस्ट बनकर जाने का और हाथ हिलाने का, थोड़ा सा लोगों को 10-15 मिनट मोटिवेट करने का, इतना ही काम रह जाता है। फूल मालाओं से, ढोल नगाड़ों से, तालियों से, गड़गड़ाहटों से आपका स्वागत होता है। महाराजाओं का सम्मान आपको मिलना शुरू हो जाता है। 5वें साल में तो आपकी इनकम लगातार मल्टीप्लाई होती जाती है, बेताशा बढ़ती चली जाती है। आपको पता भी ये नहीं होता कि आपकी टीम कहाँ कहाँ, किस किस सिटी में ग्रो होती जा रही है। डायरेक्ट सेलिंग में आप खुद का डेवलप कर रहे होते हैं और ग्रो कर रहे होते हैं। ये खुद आपको लाइफ में डिसाइड करना है कि आपको धीरे धीरे कि आपको धीरे धीरे मरना है, या खुद को धीरे धीरे अमर करना है। समझ में आ रही है ये लाइन आप लोगों को? चैट बॉक्स में बताएंगे कि ये लाइन समझ में आई है आप लोगों को? ये लाइन समझ में आई आप लोगों को? नहीं आई तो मैं आपको क्लियर करूंगी। यस मैम, ओके गुड। डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, ट्रेडिशनल मार्केट में क्या होता है? ट्रेडिशनल मार्केट में हम अपने आप को खत्म कर रहे होते हैं, और डायरेक्ट सेलिंग में अपने आप को हम ग्रो कर रहे होते हैं। ये हमें डिसाइड करना है, कोई दूसरा डिसाइड नहीं करेगा आपके लिए। ठीक है? ये आपको कोई दूसरा डिसाइड नहीं करेगा। कहने की बात यह है कि हम आपको क्या कहते हैं, हमेशा 5 साल देने की बात करते हैं। मात्र 5 साल अगर आपने दे दिए लाइफ के, तो मैं कहती हूँ आपकी लाइफ वाकई ही चेंज हो जाएगी। अब खाली ये भी नहीं हुए कि आपको 5 साल कैसे देने हैं। आप सोचो कि ज्वाइन तो हो गए हैं, काम करने की जरूरत ही नहीं है अब हमें, है ना? सिर्फ मैडम ने तो ये कहा था कि 5 साल देने हैं, 5 साल हो गए भी ज्वाइन हुए को। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी भी देनी है। पहले 2 साल तो ऐसे फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है कि सबसे ऊपर टॉप पे रखना होगा आपको एनवी शॉपी को। अगर एनवी शॉपी को दिल से कर रहे हो, जैसे अपनी जॉब को, जॉब में हम कोई बहाना नहीं देते हैं। देते हैं कोई बहाना देते हैं? ये कहते हैं घर में गेस्ट आ गया, या तबीयत ठीक नहीं है, आज मेरे सिर में दर्द है, आज ये हो गया, आज वो हो गया, नहीं बोलते ना? तो इसी तरह से इसमें भी आपको उसी तरह से डेडिकेशन के साथ, अगर आपको कहा गया है कि आपने इतने 10 लोगों को कॉलिंग करनी है, 20 लोगों को कॉलिंग करनी है, तो आपको करनी ही है। आपको अगर 5 प्लान बोला है, 10 प्लान दिखाने हैं तो दिखाने ही हैं। यानी ये आपका टारगेट है, टास्क दिया गया है आपको। इस पे आएंगे, मैंने इसके लिए भी पीडीएफ आप लोगों के लिए तैयार कर रखी है, इस टारगेट की, टास्क की, कि कैसे किस तरह से करते हैं। पहले मैं दोनों में आप लोगों को डिफरेंस समझाना चाह रही थी, कि दोनों में डिफरेंस क्या है, जॉब और इसमें हम क्यों करेंगे डायरेक्ट सेलिंग, क्यों करेंगे हम एनवी शॉपिंग। दोनों में डिफरेंस समझ में आएगा तो हमें आगे की चीजें ज्यादा समझ में आएगी। क्लियर? समझ में आया नहीं आया, कुछ ना कुछ बोल सकते हो, ओके? यस, लगातार प्लान करने पड़ेंगे, यू राइट। अब पता है क्या होता है, जब हम कामयाब हो जाते हैं, ठीक है, अगर आपने मेहनत कर ली, आपकी मेहनत को कोई भी नहीं देखता। इतना चीज और बता देती हूँ, आपके साथ क्या होगा, आप मेहनत कर रहे हो, कर रहे हो, कर रहे हो, लेकिन आपका पेआउट ही नहीं बन रहा, और आपकी मेहनत को कोई देख भी नहीं रहा। लेकिन जिस दिन आपका रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा, मेहनत में कामयाब हो जाओगे, सफल बन जाओगे, पता है लोग क्या कहते हैं, इसकी तो किस्मत अच्छी है, ये तो स्टार्टिंग में जुड़ गए, इसलिए इनको पे आउट आ रहा है। ये सुनने को मिलता है।
इनकी तो किस्मत अच्छी है, होता है। जैसे अभी हमें भी लोग बोल देते हैं, मैम आप तो स्टार्टिंग में जुड़ गए हो, आपसे तो हो जाएगा, आप तो कर सकते हो, मेरे बस का नहीं है। ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे भी आएंगे, हम ऐसी चीजें बोलते हैं कि लोग पैसे पैसे नहीं है, या ऐसे बोलते हैं ये मेरे काम की बात नहीं है, ये है, ऐसा है, वो ऐसा है। उसकी प्रॉपर पीडीएफ बना चुके हैं, वो भी आप लोगों के सामने शेयर करूंगी, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन कोई किसी की किस्मत अच्छी नहीं होती, किस्मत अच्छी बनानी पड़ती है। फ्री फंड में किसी को कुछ नहीं मिलता है, काम करना पड़ता है। बस आपकी मेहनत को कोई नहीं देखता। जब सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेलता है ना, जब जीत के लाता है, तो जो उसको वो मेहनत कर रहा होता है ना, अपने प्रैक्टिस कर रहा होता है सुबह 4 बजे उठ के, उसको कोई नहीं देखता। सिर्फ उसको वो देखता है कि जब वो वहां पे क्रिकेट खेल के आता है, छक्के चौके जो लगा के आता है, सिर्फ वो लोग देखते हैं। उससे पीछे उसकी प्रैक्टिस कितनी है वो किसी ने नहीं देखी। होता है ऐसा। फिर उस पे सेल्स पे भी हम आएंगे, मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि हम कौन कौन सी ट्रेनिंगें करेंगे। फिर हम आएंगे सेल्स में। लोग यहाँ कहते हैं ना कि हमें जोड़ना पड़ता है, ये जोड़ने वाला काम है, जोड़ने वाला काम मेरे बस का नहीं है। यहाँ तो बेचना पड़ता है। क्या हमें बेचना पड़ेगा, क्या हमें जोड़ना पड़ेगा, उस पे भी हम आएंगे। क्योंकि हर इंसान आज भी कुछ ना कुछ बेच रहा है। चाहे वो डॉक्टर हो, वो भी अपनी स्किल बेच रहा है। चाहे मैं बात करूं, एक वकील हो, वो भी अपनी स्किल बेच रहा है। एक टीचर हो, वो भी अपनी स्किल बेच रहा है। लोग कहते हैं कन्वेंस करना पड़ता है, बिल्कुल हर फील्ड में कन्वेंस करना पड़ता है। क्या जब आप जॉब के लिए जाते हैं बायोडाटा लेके, क्या अपने जहां पे इंटरव्यू होता है, क्या उस बॉस को कन्वेंस नहीं करते कि मैं इस 20,000 के लायक हूँ या 10,000 के लायक हूँ, आप मुझे जॉब में रख लो? क्या एक टीचर कन्वेंस नहीं करता कि मैं आपके बच्चों को पढ़ा सकता हूँ, मुझे रख लो? क्या एक वकील कन्वेंस नहीं करता कि मैं आपका केस लड़ सकता हूँ? क्या एक डॉक्टर आपको कन्वेंस नहीं करता कि मैं आपका इलाज कर सकता हूँ? अगर वो कह दे कि मुझे कुछ नहीं आता, क्या उस डॉक्टर से इलाज करवाओगे आप? करवाओगे आप? आप किसी का केस लेके गए और वकील ने कहा कि मुझे लड़ना ही नहीं आता, तो क्या आप करोगे? उस वकील को केस दोगे? वो आपको कन्विंस करता है ना। तो ये भी तो कन्विंस ही तो करना है, करना तो पड़ेगा ही आपको। फिर भी अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है या फिर समझ में नहीं आता, क्योंकि आप लोगों का कोई, मैं कहती हूँ, चैप्टर हो जो आप जिस पे ट्रेनिंग चाहते हो, मैं वही दे दूंगी। लेकिन मैंने स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के लिए पूरी प्लानिंग कर ली है कि हम ऐसे ऐसे आगे बढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। कोई कुछ पूछना चाहता है तो पूछ सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं। काफी लोग वेटिंग में आ रहे हैं, आई थिंक लगता है नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से वो हो गए हैं फिर। ओके, विनोद जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। जी मैम। अब मैम पहले से 6 महीने से जुड़ चुका हूँ मैम, कंपनी से। गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जी। तो लेकिन मुझे फिलहाल मैं मीटिंग ज्वाइन नहीं कर पाया पहले से, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया है। तो अब मैं मीटिंग ज्वाइन करने लगा हूँ। बट थोड़ा सा प्लान ऐसा समझा दीजिए जिससे हम आगे बढ़ के कुछ वर्क कर सकें। ओके, गुड। आपको किसने जोड़ा है, क्या मैं उसका नाम जान सकती हूँ अपलाइन का? जी राकेश कुशवाहा जी ने, एमपी से हूँ। ओके, गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो आप 8 बजे मीटिंग में आते हैं? जी। डेली आ रहे हैं 8 बजे? जी। ओके। तो फिर भी आपको समझ में नहीं आया प्लान कैसे देते हैं? नहीं, प्लान तो समझ में आ रहा है, बट हम्म। हमें आईटी से जैसे कि जो जोड़ना है, बट
इसके बाद आईडी चलाना नहीं समझ में आ रहा है क्या है कि ये प्लान ही बता रहे हैं, प्लान तो समझ में आ रहा है, बट इसको आईडी कैसे चलाते हैं, कैसे वेंडर ओपन करते बनाना, हैं, बाकी की ये चीजें। वो स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग में आप लोगों को सीखने को मिलेंगे। ठीक है, जी जी। स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग में सीखने को मिलती है। अगर आप डेली 9 बजे ट्रेनिंग में आएंगे तो यहाँ जी पे जी। बेसिक भी सिखाया जाता है, एडवांस भी कराया जाता है, सब कुछ कराया जाता है। हर एक चीज पे हम आगे बढ़ते हैं। क्या पहले मैं प्राइवेट जॉब करता था, इसलिए टाइम नहीं मिल पाया। अभी 2 3 4 दिन से अभी ज्वाइन कर रहा हूँ। कोई नहीं, आप कंटिन्यू आइए, आपको सीखने का मौका मिलेगा। ठीक है। जी जी, ओके मैम। ओके। हमारे साथ ऐसे थैंक हैं यू। जिनको भी 2 महीने हुए ज्वाइन हुए को, हैंड रेज कर सकते हैं। जिनको सिर्फ 2 ही महीने हुए हैं ज्वाइन हुए को, एक बार हैंड रेज करके बताइए। 2 महीने के मतलब 0 से लेके 2 महीने तक, इससे ज्यादा टाइम नहीं हुआ है उनको। 2 महीने, सिर्फ 2 महीने ही हुए, इससे ज्यादा टाइम नहीं हुआ। जो सिर्फ 2 महीने तक का ज्वाइन है वो वाले, 0 से लेके 2 महीने तक के लिए लोग, एक बार हैंड रेज करके बताएंगे। ओके गुड। और भी कोई है? चलो गुड, आप लोग हैंड रेज रखिएगा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा फिर से आप लोगों से, वो लोग हैंड रेज करेंगे जिनको आईडी के बारे में पता ही नहीं है, अपनी आईडी ओपन करना भी नहीं आता है, कुछ भी करना नहीं आता है, कैसे आईडी लगानी है, कैसे देखनी है, कैसे ओपन करनी है, वो लोग भी हैंड रेज करेंगे साथ में। ओके, सिर्फ 6 ही लोग हैं, बाकी सब लोग नहीं है, और बाकी सब लोगों को आता है, राइट? चलो वेरी गुड। सबसे अच्छी बात क्या है कि आप छोटों को, जितने 6 के 6 हैं, आप लोगों को क्या आता है? आता है तो ठीक है, आप अपना हैंड हटा सकते हैं, नहीं आता तो हैंड रेज रखिएगा। ओके, 5 लोगों को अभी भी नहीं आता। ग्रेट। चलो कोई बात नहीं, अभी आप करोगे है। हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, हम लोगों को, आप लोगों को बताएंगे ये सब चीजें भी। और सोशल मीडिया में कुछ नए अपडेट्स भी आए हैं, वो भी सीखने हैं आप लोगों को, कैसे क्या क्या करना है। आप लोगों को पता है कि व्हाट्सएप पे एक नया अपडेट आया है, सोशल मीडिया पे नया अपडेट आया है, आप लोगों को पता है इस चीज के लिए? अभी क्या था कि ग्रुप जो था आपका नहीं पता, ओके, कोई बात नहीं। आप लोगों को पता था कि जो ग्रुप है वो 256 लोग आते हैं, उससे ज्यादा लोग नहीं आते हैं। यस, चैनल बनाने का ग्रुप। ओके ग्रेट। अच्छा, किन किन लोगों को नहीं पता, एक बार हैंड रेज करके बताएंगे। और उसमें मजे की बात क्या है वो भी बताऊंगी मैं आपको। जिनको नहीं पता फटाफट से हैंड रेज करके बताएं। जिनको नहीं पता वो हैंड रेज करेंगे बस। चलो ठीक है, मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देती हूँ, वैसे आप देख लीजिएगा। ठीक है, 1 मिनट, अपने आप बना लेना, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। जैसे आ रहा है ना चैट्स, अपडेट्स ऊपर कोर्स आ रहा है ना, अपडेट्स पे क्लिक करेंगे आप, तो यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि एनवी शोपी रेखा कुरेजा, नीचे दिखाई दे रहा है एनवी शोपी ऑफिस विद MI अहमद सर। ये क्या है कि इस तरह से चैनल होता है। मैंने चैनल क्रिएट कर लिया, जैसे प्लस का निशान दिखाई दे रहा है वहां आपका लिखा हुआ आएगा, आप डिट्स पे क्लिक करेंगे कि चैनल करके लिखा हुआ। ठीक है, चैनल करके लिखा हुआ आएगा, तो आप चैनल क्रिएट कर सकते हैं।
ये अहमद सर ने बना रखा है और मैंने भी बना रखा है, अभी और लोगों का मुझे यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। ये चीज है। इसमें क्या खासियत है मैं आप लोगों को बता देती हूँ। जैसे चैनल है, ठीक है, इसमें नंबर शो नहीं करेगा। आपको यहाँ पे कितने भी लोगों आप यहाँ पे जोड़ सकते हैं, कोई वो नहीं है आप लोगों की लिमिट। आप यहाँ 1 लाख लोगों को भी जोड़ सकते हैं, तो फटाफट से इस चीजों को आप कर सकते हैं कवर। ठीक है, इस तरह से। और आपको इसके करना क्या है, सिर्फ लिंक शेयर करना है अपना, इनवाइट वाई लिंक करना है, कॉपी लिंक करना है, और इसको शेयर कर सकते हैं आप। जिसको भी शेयर करना चाहते हैं वहां जाके आप, जैसे कि मैंने यहाँ पे कर देती हूँ, जिस ग्रुप में है सबको इंडिविजुअल अलग अलग से मैसेज जाएगा, अलग अलग मैसेज आएगा, ये देखिए इस तरह से। समझ में आया आप लोगों को कि चैनल क्रिएट कर सकते हैं, अपने अपने ग्रुप बना सकते हैं। यानी कि जो इतना ज्यादा ग्रुप हो जाते थे, प्रॉब्लम हो जाती थी, अब सारी चीजें आप कर सकते हैं। बिल्कुल, चैनल में ऐड भी कर सकते हैं, सिर्फ अपना लिंक भी शेयर कर सकते हैं, लोग ऑटोमेटिक भी ऐड हो जाएंगे। नहीं, आप ऐड भी कर सकते हैं, और चैनल लिंक तो देना ही देना है, ताकि आपके जो लोग हैं आप उन लोगों को ऐड कर सकें। अगर मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूं कि व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग, क्या अभी बता पाएंगे? मैंने आप दोनों को डिफरेंस समझाया है। बता पाएंगे? फटाफट से चैट बॉक्स में बता सकते हैं मुझे। जानकारी तो बहुत सारी है मेरे पास आप लोगों को देने के लिए। आपको विश्वास नहीं आता, मैं अब 1 मिनट आप लोगों को स्क्रीन शेयर करके दिखाने जा रही हूँ, मैं मिनट जो मैंने आप लोगों के लिए रखा हुआ है बहुत कुछ। आप सोच भी नहीं पाएंगे कि हाँ इतना कुछ भी आप लोगों को मिल सकता है। ये सारी चीजें आप लोगों को सिखाने वाली हूँ मैं। वो फेल भी हो जाते हैं डायरेक्ट सेलिंग में, वो भी सीखने को मिलेगा आप लोगों को। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग भी है, प्रोस्पेक्टिंग का फार्मूला भी बताऊंगी मैं आप लोगों को। लोग आपको ना ना बोले, नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा क्या करे कि लोग आपको ना ना बोले, वो सारी चीजें भी हैं आप लोगों के लिए। स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्या हम गलती करते हैं, क्या नहीं करनी चाहिए, वो बताऊंगी। सेल्फ इंप्रूवमेंट बताऊंगी मैं आप लोगों को। बहुत सारी चीजें आप लोगों को करवाऊंगी मैं, ठीक है। लेकिन स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। अभी आप लोगों को क्या समझ में आया, मैं वो जानना चाह रही थी बस। टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, फुलफिल ड्रीम्स,
सेल्फ इन्वेंट। और कुछ कोई बताना चाहेगा? पैसिव इनकम के लिए, अपने ड्रीम्स पूरे करने के लिए, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम के लिए नेटवर्क करना चाहिए। चलो कोई नहीं, आप दोनों को समझ में आ गया, चीजें समझ में आ गई होंगी। स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। मैंने आप लोगों सब लोगों को कर दिया है अनम्यूट। और फिर से मैं आप लोगों को कहूंगी, स्टार्टिंग के 5 साल की बात हो रही है, स्टार्टिंग के आपको 2 साल तो कड़े देने हैं, देने हैं, फिर दिन रात एक यस करना मैम। है। यस मैम, बहुत ही शानदार ट्रेनिंग रहा मैम। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। जबरदस्त मैम, बहुत बढ़िया ट्रेनिंग काफी। शानदार। थैंक यू सो मच एवरीवन। शानदार। आपका साथ है तो सब संभव है मैम। ठीक है, अभी क्या करना है, आप लोगों को फिर से गांठ बांध लीजिए सभी लोग कि स्टार्टिंग के हेलो आपको देने हैं। हेलो जी मैम। हेलो। जी जी हाँ बोलिए। मैम। हाँ मैम, नमस्ते मैम। नमस्कार जी। मैं उड़ीसा भुवनेश्वर बोलता हूँ। मैं तो जी। वन आईडी खुला है। मेरा नाम हम्म, कल्पना दास। ओके। इसलिए मैडम मेरे को थोड़ा उड़िया में समझाने की कोशिश करना है मैडम। मैं थोड़ा नहीं समझ पाता है हिंदी में डिटेल। मेरे इसलिए मैम कल्पना जी, फिर आपको उड़िया मुझे सिखानी पड़ेगी। इसलिए मैडम थोड़ा तकलीफ होता है। मैं तो अभी 2 दिन मैं हुआ। समझ सकती हूँ मैम आपकी बात, लेकिन मुझे उड़िया नहीं आती है मैम। भी कोशिश करें मैडम, उड़िया में थोड़ा प्लान बताएं। उड़िया में मेरे को वो एक वीडियो भेजा है। हम्म, मैं इसीलिए फील्ड में जो गांव गांव में जो लेडीज है, मैं इसीलिए से प्लान बताएं। हम्म। जो उड़ीसा का में जो आपका जो फ्रेंचाइज है कि शोरूम शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, मेरे को थोड़ा डिटेल्स चाहता है मैडम। चलो, उड़ीसा में आप लोगों को पता है फ्रेंचाइजी भी आ रही है बहुत बड़ी। सर मैम, हेलो। उड़ीसा में फ्रेंचाइजी भी आ रही है। हाँ सर मैम, मैं इसीलिए डिटेल मेरे को चाहता हूँ मैडम। इसीलिए कांटेक्ट करना है। मार्केट का क्या प्राइस है से, इसीलिए कल मैं ऑनलाइन में शॉपिंग देखा है जो ज्यादा प्राइस हुआ है। इसीलिए मैं थोड़ा तकलीफ होता है मैडम। मैं मैम जब डिटेल। तक शॉपी नहीं आ रही है तब तक आप क्या कीजिए, माई शो प्राइम डॉट कॉम से जो खरीदारी करना चाहे कर सकती हैं, या आपने अपनी टीम बना ली है तो वेंडर टाइप करके कर सकती हैं। नहीं तो आपको कब वेट करना पड़ेगा अभी। ठीक है मैम, थोड़ा थोड़ा हेल्प करना है मैडम। मैं सीनियर को भी पता है जो मेरे को थोड़ा उड़िया में डिटेल कोई बात नहीं, दे। आप जो आपके लीडर हैं सीनियर उड़ीसा से होंगे, उनके टच में रहिए, आपको सिखा देंगे। ठीक है। उड़ीसा में कई लीडर तो मैं तो नहीं जान सकता मैडम। अभी तक मेरे को से मालूम मैम नहीं है। अभी कल्पना जी ने अभी ज्वाइन किया है मेरी टीम। ओके गुड। हाँ जी, हिंदी तो अच्छा है मैम का। अभी इन्होंने ज्वाइन करी है। अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ, 2-3 दिन हुआ अभी ज्वाइन तो करी। चलो कोई बात नहीं मैम, आ जाएगा, आप धीरे धीरे आते रहिए, आपको सब समझ में आएगा। ठीक है। ठीक है मैम। हिंदी तो ओके। समझ में आ रही मैम। चलो बेस्ट ऑफ लक, बहुत बढ़िया, जबरदस्त, कांग्रेचुलेशन। तो हमारे 10 भी बज चुके हैं, तो यहीं पे फिनिश करें। तो फिनिश करते हैं यहीं पे। गुड नाइट, शुभ जी मैम, रात्रि। गुड है, नाइट मैम। गुड नाइट। गुड नाइट। मिलते हैं कल के प्लान प्रेजेंटेशन के अंदर, और राइट 8 बजे, 8:10 का वेट नहीं करना है, 8 बजे एंटर होना है। ओके मैम, थैंक्स। ठीक है, ओके। गुड नाइट मैम। गुड गुड नाइट नाइट। मैम। गुड नाइट जी। गुड नाइट मैम। गुड नाइट।